सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नमो दुर्गा देवी नमस्ते। श्री देवी कहती है, हिमालय प्रातःकाल उठकर अपनी मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र है उस पर एक स्वच्छ सहस्त्रधर कमल का चिंतन करें। ध्यान यों होना चाहिए कि यह कमल कपूर के समान श्वेत वर्ण का है। मेरे लौकिक गुरु के समान आकार वाले महावाग गुरुदेव इस कमल के आसन पर विराजमान है। इनका मुख परम प्रसन्न है। तरह तरह के आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनकी शक्ति भी साथ बैठी है। ध्वनि उपरांत ध्यान उपरांत प्रणाम करके पंडित जन कुंडलिनी में देवी का ध्यान करें। ये ही देवी प्रथम प्रयाण में अर्थात जब ब्रह्मरंध्र पर पधारी थी तब इनका रूप एक प्रकाश पुंज सा था। फिर कुंडलिनी में पधारने पर ये अमृत स्वरूपनी बन गई। अंतः पद में अर्थात सुमना नारी में विराजते समय यही परम शक्ति एवं अबला स्त्री के रूप में दर्शन दे रही है। इनका रूप परम आनंदमय है, अतः मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। राजन, इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात कुंडलिनी शिखा के मध्य में मुझ सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी का ध्यान करें। ये सभी क्रियाएं संध्या वंदन के अंत में पूर्ण करनी चाहिए। इसके बाद श्रेष्ठ ध्वज मुझे प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र करें। होम करने के उपरांत अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा में संलग्न हो जाएं। पहले भूत शुद्धि करके फिर मात्र का अन्यास करना चाहिए। मात्र का अन्यास में पहले रम इस माया बीज का उल्लेख अनिवार्य है। पूजा में प्रतिदिन एक न्यास होना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रू के मध्य में ईकार तथा मस्तक में हिंकार का न्यास करें। तत्त मंत्र के कथानुसार अन्य सभी न्यासों की विधि संपन्न करना चाहिए। ऐसी कल्पना करें कि मेरे इस शरीर में ही एक दिव्य पीठ है। धर्म आदि सभी मूर्तिमान होकर साथ विराजमान है। तत्पश्चात विज्ञ पुरुष यों ध्यान करें, प्राणायाम के प्रभाव से मेरा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। यह एक पंच प्रेतासन है। इस दिव्य आसन पर महादेवी विराजमान है। हिमालय, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों देवता पंच महाप्रेत कहे गए हैं। मेरे पाद मूल में ये रहते हैं, अर्थात मेरे मंच के ये चार तो पाए हैं और एक फलक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच भूतों तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं अतीत इन पांच अवस्थाओं के ये व्यवस्थापक हैं। मेरा चिन्मय रूप तो अव्यक्त है। मैं इन अवस्थाओं से सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्र में ब्रह्मा प्रभृति का विष्टर रूप से परिणत होना प्रसिद्ध है। यूं निरंतर ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा और जब भी संपन्न करे फिर मुझ श्री देवी को जप अर्पण करके अर्घ देने की व्यवस्था करें। सर्वप्रथम पूजा के सभी पात्र सामने रख ले। पूजा में आने वाली वस्तुओं को अस्त्र मंत्र अर्थात ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध करें। दिग्बंध भी इसी मंत्र से करना चाहिए। यह सब कृत्य समाप्त करके गुरुदेव को प्रणाम करें। फिर मेरी आज्ञा के अनुसार ब्रह्म पूजा की तैयारी करना चाहिए। राजन, साधक के हृदय में मेरी जो दिव्य मनोहर मूर्ति बसी हो उसी का ब्रह्म पीठ पर आवाहन करें। फिर वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। आसन, आवाहन, अर्ध, पाद, आचमन, स्नान और वस्त्रदान ये विधियां क्रमशः संपन्न करें। 2 वस्त्र अर्पण किए जाएं। भूषणों से मूर्ति का श्रृंगार करें। सब प्रकार की गंध, पुष्प आदि यथायोग वस्तुएं अपनी भक्ति के अनुसार देवी को अर्पण करें। इसके बाद मंत्र में लिखित आवरण देवताओं का सविधि पूजन होना चाहिए। जो प्रतिदिन पूजा ना कर सकता हो वे शुक्रवार को पूजा करने का अनिवार्य नियम बना लें। अब उपयुक्त आवरण देवताओं के प्रसंग बताती हूँ। पहले मूल देवी की भावना करें। ये देवी परम प्रकाशमान है। इनका प्रकाश पुंज त्रिलोकी में व्याप्त है। यों चिंतन करके आसन, पाद आदि यथा योग उपचारों से अंग देवता को भी सुपूजित करने के उपरांत पुनः मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। पुष्प, चंदन, धूप, वस्त्र, नैवेद्य, तर्पण, तांबूल और दक्षिणा आदि से मुझे संतुष्ट करना आवश्यक है। तुम्हारे बनाए हुए सहस्त्र नाम से मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। राजन, कवच तथा अहम रुद्रेभ्री इस सूक्त से एवं देव वेथर्व शीर्ष के मंत्रों द्वारा महाविद्या संगत प्रधान मंत्रों से बार बार मुझे प्रसन्न करें। इसके बाद पुरुष को चाहिए अपना हृदय प्रेम रस से स्निग्ध करके मुझ जगदम्बा के प्रति अपराध क्षमा होने के लिए प्रार्थना करे। संपूर्ण अंगों के
पुलकित होने से आंखों में आंसू आ जाएं, कंठ से बोला ना जा सके, बारंबार नाच और गाकर मुझे संतुष्ट करें। संपूर्ण वेद और पुराण मेरे ही श्वेश का बखान करते हैं, कारण मैं उनकी अधिष्ठात्री हूँ। अतः उन वेदों एवं पुराणों के सहयोग से मुझे संतुष्ट करना चाहिए। अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी मुझे नित्य अर्पण कर। तदंतर नित्य होम करें, ब्राह्मण तथा स्वाहग्नि स्त्रियों को भोजन कराया जाए। छोटे छोटे अज्ञानी बालकों को भी देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। नमस्कार के पश्चात अपने हृदय में जिस क्रम से जिसका आह्वान आदि किया हो, ठीक उसी के विपरीत क्रम से विसर्जन करें। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले हिमालय मेरी सारी पूजा हल्लेखा मंत्र से संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह मंत्र संपूर्ण मंत्रों का अधिष्ठाता कहा जाता है। मंत्र दर्पण सा है, मेरा प्रतिबिंब निरंतर इसमें झलकता रहता है। अतः इस मंत्र का उच्चारण करके दिया हुआ पदार्थ संपूर्ण मंत्रों से अर्पित समझा जाता है। फिर भूषण आदि श्रेष्ठ सामग्रियों से गुरुदेव की भलीभांति पूजा करके स्वयं कृत हो जाएं। जो इस प्रकार मुझ त्रिभुवन सुंदरी देवी की उपासना करता है, उसके लिए कभी कोई वस्तु न दुर्लभ रही और न कभी रह सकती। आयु समाप्त होने पर वह बड़भागी व्यक्ति सीधे मेरे मणिद्वीप में पहुंचता है। उसे मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए। देवता लोग नित्य उसको प्रणाम करते हैं। राजन, इस प्रकार महादेवी की पूजा का प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुकी। तुम इन सभी विषयों पर भलीभांति विचार करके अपने अधिकार के अनुसार मेरे पूजन में संलग्न हो जाओ। इसके उत्तम प्रभाव से तुम कृत हो जाओगे। यह प्रसंग मेरा गीता शास्त्र कहलाता है। जो मेरी आज्ञा न मानता हो, मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न हो तथा जो धूर्त एवं दुष्ट विचार का हो, उसके सामने कभी भी इस प्रसंग का विवेचन नहीं करना चाहिए। ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति के प्रकाश में इस प्रसंग को उपस्थित करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी माता के गोप स्तन को उखाड़ कर दिखा रहा हो। अतएव यत्न पूर्वक निरंतर इस रहस्य को गोप्य रखना परम आवश्यक है। जो आज्ञाकारी बड़ा पुत्र श्रद्धालु, सुशील, सुंदर तथा देवी भक्त हो, उसी के प्रति इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के समस्त पितर तृप्त होकर परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उनके दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद से भर गए। व्यास जी बोले, राजन, तदंतर भगवती सती हिमालय के घर जन्म धारण करके हेमवती नाम से प्रसिद्ध हुई। ये वे ही देवी हैं जो पहले गौरी कहलाती थीं और भगवती भुवनेश्वरी ने जिन्हें शंकर को सौंपा था। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनके हाथ तारकासुर की जीवन लीला समाप्त हुई। अब लक्ष्मी के पुनः प्राकट का प्रसंग बताया जाता है। राजन, पूर्व समय की बात है, समुद्र का मंथन हो रहा था, बहुत से रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट होने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती जगदम्बा की स्तुति की। तब उन पर कृपा करने के लिए देवी ही पुनः लक्ष्मी रूप से प्रकट हो गईं। देवताओं के अनुरोध से भगवान विष्णु के साथ रहने का सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। राजन, देवी के इस उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। गौरी और लक्ष्मी की उत्पत्ति का है प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अन्य किसी साधारण व्यक्ति के सामने यह रहस्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह रहस्य सम्यक प्रकार से गुप्त रखने की वस्तु है। निष्पाप राजन, तुमने जो कुछ पूछा था यह सब मैंने संक्षेप में कह दिया। यह चरित्र स्वयं पवित्र, दूसरों को भी पवित्र करने वाला तथा परम दिव्य है। अब आगे कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो?